ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे 9 जनवरी के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। फटाफट बात कर लेते हैं निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और यह है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। आप देखेंगे आज पूरे दिन बाजार में एक दबाव देखने को मिला शुरुआती दौर से। तो कल की जो क्लोजिंग थी बाजार की वो एक नेगेटिव क्लोजिंग थी। बुधवार के दिन एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार लाल निशान में बंद हुआ था। निफ्टी 23,689 के आंकड़ों पे 23,689 और आज बाजार खुलता है एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ, एक मामूली सी गैप डाउन ओपनिंग 14 पॉइंट की यानी कि 14 पॉइंट की, और बाजार का शुरुआती कारोबार होता है 23,675 के लेवल पे 23,675। मगर आप चार्ट में देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाजार ने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि जो हरे निशान में जो लाइन है उसको ब्रेक कर रखा था कल से ही, और आज जैसे ही बाजार खुलता है पहले ही 5 मिनट के अंदर 9:15 पे बाजार ने एक बड़ी कैंडल दी यानी कि एक गिरावट के संकेत दिखाए, और जिसके कारण बाजार पहुंचता है नीचे, और नीचे का मतलब बाजार पहुंचता है अपने पहले तो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 मिनट के टाइम फ्रेम के नीचे, और फिर उसके बाद 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी उसको ब्रेक कर देता है। और पूरे दिन आप देखेंगे बाजार हमारे लिए 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक रेजिस्टेंस के तरीके से मान के नीचे ही कारोबार करता देखा गया। आज के डे लो की बात करें तो वक्त था 2:40, जिस वक्त बाजार अपने डे लो के लेवल पे था 23,503। हालांकि जो डे हाई था वो हमें शुरुआती दौर में ही मिला था। बाजार खुलते ही एक बार बाजार ने कोशिश करी, मगर कल की क्लोजिंग के लेवल के ऊपर बाजार टिकने में असफल रहा, यानी कि जस्ट उसको टच करके बाजार ने वहां से गिरावट दिखानी गंभीर शुरू करी। 23,689 आज के डे हाई के लेवल थे। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में अगर बात करें तो तकरीबन 180 पॉइंट के आसपास का हमें गैप देखने को मिल रहा है। हालांकि पूरे दिन के उथल पुथल हम इसमें ज्यादा नहीं बोलेंगे। अगर आप चार्ट पे ध्यान से देखेंगे तो बाजार में एक तरफा गिरावट है। अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपको देखने को मिलेगा कि बाजार ने बार बार 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो बना है इंडिकेटर, उसको रेजिस्टेंस का दर्जा दिया, और वहीं पर जाने के बाद बाजार बार बार फिसलता हुआ देखने को मिला। हालांकि क्लोजिंग जो हुई है अपनी एक्सपायरी के दिन 162 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ आज निफ्टी बंद हुआ है 23,526 के आंकड़ों पे। क्रिटिकल सपोर्ट पे अब बाजार बैठा हुआ है जो कि 23,500 के लेवल है, जहां से बाजार ने बाउंस बैक करने की कोशिश जरूर करी, मगर जो फाइनल क्लोजिंग आई है वो है 23,526 के आंकड़े। और अब क्या होगा उसको समझेंगे आगे के पार्ट में। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट भी आपके सामने खुला हुआ है बृहस्पतिवार 9 जनवरी का, और ये है हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। कल सेंसेक्स भी एक लाल निशान के साथ बंद हुआ था 78,149 के लेवल पे 78,149। आज सेंसेक्स खुलता है एक गैप अप ओपनिंग के साथ एक हरे निशान में 57 पॉइंट की, और बाजार खुला 78,206 के लेवल पे 78,206। जहां खुला वहीं से पहले तो बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाया, यानी कि जो ओपनिंग के लेवल थे वही थे हमारे आज के डे हाई के लेवल 78,206, और उसके बाद लगातार गिरावट गंभीर हुई, जिसके कारण बाजार पहुंचता है 77,543 के लेवल पे। और ये वक्त था 2:40 के आसपास में, जब हमें 2:50 के आसपास में जब हमें आज सेंसेक्स में अपने डे लो के लेवल देखने को मिले जो कि थे 77,453। अगर अपने डे हाई से अगर हम बात करें तो तकरीबन बाजार में हमें एक 650-700 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है सेंसेक्स इंडेक्स के अंदर आज बृहस्पतिवार के दिन। हालांकि जो क्लोजिंग हुई है बाजार एक मामूली सी बढ़त के साथ बाजार बंद होने में सफल हो पाया, और जो कि है 77,620 77,620 के लेवल 528 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ। एक बात आप समझ लीजिए, देखेंगे चार्ट में आपको समझ आएगा, बाजार ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जैसे बाजार फिसला, पूरे दिन बाजार वो रेजिस्टेंस का काम करता रहा। कोई भी कैंडल आप देखेंगे, कोई भी कैंडल 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल नहीं हो पाई आज सेंसेक्स में, आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस पूरे महीने में सिर्फ 4 इंडिकेटर को ही देखना शुरू करेंगे, आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनना शुरू होगा धीरे धीरे, और लर्निंग होगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी का भी चार्ट आपके सामने खुला है और यह है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न बृहस्पतिवार 9 जनवरी का। अब बैंक निफ्टी में क्या था, कल एक बड़ी गिरावट थी और गिरावट इसलिए ज्यादा गंभीर थी बैंक निफ्टी में क्योंकि हम 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी और सेंसेक्स में जहां पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में जाके क्लोज होने में सफल हो पाए थे, वहीं पे बैंक निफ्टी काफी नीचे था 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के कारण, और इसके कारण यहां पे बैंक निफ्टी में कमजोरी और बढ़ती हुई देखने को मिल रही थी। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो कल की क्लोजिंग थी 49,835, आज खुलता है गैप डाउन ओपनिंग के साथ 122 पॉइंट की 122 पॉइंट के बड़े गैप डाउन के साथ बाजार खुला। निफ्टी और सेंसेक्स अगर आप देखेंगे तो हरे निशान में, या फिर जो खुला भी था निफ्टी वो थोड़े से मामूली लाल निशान में खुलने की कोशिश करी, मगर बैंक निफ्टी ने एक बड़ी गिरावट दिखाई 122 पॉइंट की, जिसके कारण बाजार खुलता है 49,713 के लेवल पे, यानी कि 49,713 के आंकड़ों पे। जहां खुला वहां से पहले बाजार ने तेजी करने की कोशिश करी और बाजार ने अपना डे हाई लगाया 9:15 की कैंडल पे, जो कि थे 49,798 के लेवल। हालांकि उसके बाद बाजार को हमने फिसलते हुए देखा और बाजार पहुंचता है 49,500 के लेवल के भी नीचे। तो ये था 9:15 की कैंडल का कमाल की बहुत बड़ी वोलेटिलिटी हमें उसमें देखने को मिली और उसके बाद लगातार पिटाई होती रही निफ्टी बैंक इंडेक्स की। प्राइमरी रीजन अगर आप एचडीएफसी बैंक देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक देखेंगे, सब में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बैंकिंग सेक्टर फिलहाल थोड़ा सा कमजोर चल रहा है अब पिछले 1-2 दिन के ट्रेडिंग डेज से। क्लोजिंग की बात करें तो बाजार बंद हुआ है तकरीबन 49,503 के लेवल पे, 49,503, 332 पॉइंट की लगातार एक बड़ी पिटाई के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि बैंक निफ्टी अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लगातार 2 दिन नीचे जाके क्लोजिंग देने में सफल हो पाया, जो कि बाजार के लिए गिरावट का संकेत और गंभीर कर रही है। तो अब बात करेंगे शुक्रवार 10 जनवरी यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन क्या निकल कर आते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। दोस्तों आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, उससे पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि केएनपी टीम बहुत कुछ सोच रही है आप ट्रेडर्स के लिए कि कैसे आप सही ट्रेडर बने। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारी पहली सोच है कि जनवरी के महीने में आपको 4 इंडिकेटर पे ही स्क्रीन पे दिखाया जाए, फरवरी के महीने में 2 और इंडिकेटर को ऐड किया जाएगा ताकि आप टोटल 6 इंडिकेटर के ऊपर काम करें अगले 1 महीने तक। और इस पूरे क्वार्टर में आने वाले मार्च तक आपको कम से कम हम 8 इंडिकेटर सिखाएंगे, ताकि आप उन 8 इंडिकेटर को देखेंगे, उस पर काम करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कब बाजार में आपको एंट्री करनी है, कब बाजार में एग्जिट करनी है। ऐसे ही आप धीरे धीरे सीख पाएंगे। तो चलिए निफ्टी 50 का आपको बताते हैं कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मगर उससे पहले जो सबसे बड़ी खबर है वो है टीसीएस के रिजल्ट की, जिसको आज आना था और जो आ चुका है मार्केट आवर्स के बाद में। देखिए मार्केट आवर्स के बीच में नहीं था, मगर आपने कल देखा होगा टीसीएस का जो स्टॉक था उसमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी थी, 1% के ऊपर ये तेजी के साथ बंद हुआ था। और आज वहीं टीसीएस अपने रिजल्ट से पहले बहुत कमजोर था, 2% के आसपास की हमने वहां पे गिरावट देखी। तो कैसे रहे टीसीएस के रिजल्ट वो भी हम चर्चा करेंगे, ताकि कल के दिन जब आप पोजीशन बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले टीसीएस के रिजल्ट्स को लेके। तो देखिए टीसीएस के जो Q3 के जो रिजल्ट्स आए हैं वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, जहां पर आप जाके देख सकते हैं। तो टीसीएस के जो Q3 के रिजल्ट आए हैं उसमें नेट प्रॉफिट जो है वो निकल कर आया है 12,380 करोड़ का। एस्टिमेटेड जो था, जो सीएनबीसी टीवी 18 ने और बाकी तमाम न्यूज चैनल ने करवाया था, वो था 12,362 करोड़ का। तो उससे थोड़ा बहुत ही बढ़त है, ज्यादा कोई उत्साहित होने की बात नहीं है। वहीं पर अगर हम रेवेन्यू पे बात करें तो रेवेन्यू थोड़ा सा घटकर आया है, रेवेन्यू आया है 63,973 करोड़ का, 63,973 करोड़ का। हालांकि जो एस्टिमेटेड था उससे थोड़ा सा बाजार यहां पे फिसलते हुए जरूर देखा गया है। अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन की यहां पे 24.5% है, जो कि डिक्लाइन है 50 बीपीएस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट ऑफ 40 बीपीएस। तो ये भी जो है ऑपरेटिंग मार्जिन यहां भी हमें ठीक ठाक सा देखने को मिल रहा है टीसीएस में। ओवरऑल अगर हम बात करें तो टीसीएस के रिजल्ट इतने उत्साहित नहीं है कि जो कि कल के दिन बाजार को बहुत तेजी में लेके जाने की कोशिश कर सकते हैं। डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है कंपनी ने, मगर ओवरऑल टीसीएस अभी भी प्रेशर में है और उसका कारण है कि वहां पे पिछले साल में 13% की वहां पे एट्रिशन हुई है, जॉब कट किए गए हैं, जिसके कारण वहां पे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको सुधारा जाए, और उसके बावजूद भी बाजार थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिल रहा है। प्राइमरी रीजन की 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस को ना मिल पाने के कारण। घरेलू स्तर पे अगर हम बात करें तो वहां पे बाजार के जो
बैलेंस शीट है उसमें हमें इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अब नजर है अमेरिका के ऊपर कि ट्रंप साहब जैसे ही प्रेसिडेंट बनते हैं किस तरीके से वो H1B वीजा और आईटी सेक्टर के लिए कोई न्यूज देते हैं, जिसके कारण हो सकता है आने वाले तिमाही में हमें टीसीएस में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिले। मगर ओवरऑल अगर बात करें टीसीएस के बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है। जैसा हमने क्वार्टर 2 के रिजल्ट देखे थे कि अच्छे नहीं आए थे कंपनियों के, और उसके बाद बाजार में गिरावट दिखी थी, एफआई ने वहां पे पैसा निकालना शुरू किया था। अगर क्वार्टर 3 के भी रिजल्ट अनुमान के मुताबिक नहीं आते हैं और अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं तो उसका असर अब हमें धीरे धीरे हमारे बाजारों पे देखना शुरू हो जाएगा, और जैसे कि आप देख भी रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट टीम का टेलीग्राम चैनल जो कि फ्री है, और इसको ज्वाइन करने का एक ही सबसे सटीक तरीका है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे नॉलेज एंड प्रॉफिट टीम के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आज सुबह 9:13 पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने आपको फोकस करने के लिए बोला था मार्केट खुलने से भी 2 मिनट पहले, ताकि आप उन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकें जो कि थे 49,800 की पुट बैंक निफ्टी में और 23,750 की पुट निफ्टी में। दोनों के ओपनिंग के बाद आप देखेंगे ठीक 1 मिनट के अंदर एक शानदार प्रॉफिट बना, जो कि था 49,800 की जो पुट थी बैंक निफ्टी की, उसकी 715 का भाव से 850 तक, और उसके बाद में हमने उसमें 900-950 तक के भी टारगेट देखे। और उसी के साथ निफ्टी की अगर बात करें तो 23,750 की पुट में भी 112 से 150 और उसके बाद 160 और 170-80 तक के टारगेट हमने यहां पे देखे। हालांकि 200 रुपए से भी ऊपर ये पुट के ऑप्शंस में आज हमें प्रीमियम बढ़ते हुए देखा। तो इसे कहते हैं सटीक एनालिसिस। और इसलिए अगर आप चाहते हैं हमारे लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और आने वाले मंगलवार से इसके ऊपर हम शुरू करेंगे लर्निंग, जो कि होगा 15 ट्रेड सेटअप, यानी कि 15 ट्रेड की सेटअप आपके साथ, एनालिसिस, आपके लर्निंग, आपके उसके पीछे का लॉजिक्स आपके साथ शेयर किया जाएगा, ताकि आप उसे समझें, एग्जिट और एंट्री लेवल बनाना सीखें, और सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट को सुधारें। ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है जिसपे आप मैसेज करें, कॉल ना करें, मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप के नंबर पे, टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। बट ओनली सीरियस बाय, ऑलरेडी हमारे यहाँ पे सीटें काफी हद तक फुल हो चुकी हैं, क्योंकि 10 ही रजिस्ट्रेशन सीट हमने यहाँ पे ओपन करी थी। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक सारी की सारी सीटें फुल हो जाएं, तो बिना देरी करे फटाफट व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले सोमवार के लिए। देखिए गिरावट गंभीर है, रीजन एक ही है, आपको बता दिया गया है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बाजार जाएगा तो यहां पे गिरावट गंभीर होती जाएगी। हालांकि बाजार ने बाउंस बैक करने की कोशिश जरूर करी है, मगर अभी भी हम अच्छे स्तर पे नहीं है। अगर ये आज क्लोजिंग वापस से 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर दे देता तो हम यहां पे थोड़े से बुलिश होते, मगर अभी पैटर्न थोड़ा सा घबरा रहा है। घबराने का कारण एक है कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट अगर अपेक्षा से अच्छे नहीं आए तो यहां पे स्थिति और गंभीर हो सकती है। तो अब सपोर्ट जो होगी वो छोटी छोटी होगी, माफ कीजिएगा, रेजिस्टेंस जो है वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, और सपोर्ट जो है वो थोड़ी सी गंभीर होती हुई देखने को मिल सकती है। तो पहला निफ्टी का जो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, चलिए यहां पर हम तो सबसे पहले बात करेंगे हम रेजिस्टेंस को लेके। पहला रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 23,580 के लेवल। जी हाँ, 23,580 हमारा पहला रुकावट का स्तर का काम करेगा। और अगर हम स्पेसिफिक जाएं तो 23,565 से लेके 23,580 पहला रुकावट का काम कर सकता है निफ्टी में आने वाले शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बाजार को वापस से 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास जाते हुए देखेंगे, मगर उससे पहले जो दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है हमारा 23,620। अब देखिए हम कैंडल टू कैंडल प्ले करते हैं, तो कैंडल टू कैंडल प्ले करने में सबसे पहले आप जो रेड कैंडल थी हमारी, ये वाली जो कैंडल है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 6 जनवरी की कैंडल, इसकी बॉडी का लो मार्क कर लीजिए, जो कि हमारा दूसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा 23,620। आज अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि 23,620 एक अच्छा रुकावट का स्तर का काम कर रहा था। आखिरी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास में, जो कि आज भी बाजार के लिए रुकावट का स्तर बना, जो कि है 23,680 से लेके 23,690 के लेवल, ये बाजार के लिए आखिरी रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी कि आज बृहस्पतिवार के जो हमारे डे हाई के लेवल थे, अगर बाजार उसके ऊपर जाके रुकता है, कम से कम 10 मिनट रुकेगा, तभी आपको वहां से वापस से रिकवरी देखने को मिलेगी, नहीं तो तब तक बाजार प्रेशर में कारोबार करते हुए दिखा सकता है। ये तो है हमारे रेजिस्टेंस। चलिए अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं अपने सपोर्ट की, मगर उससे पहले आपसे सपोर्ट चाहिए कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला सपोर्ट जो हमारा आता है वो है 23,460 के लेवल। जी हाँ दोस्तों, आप इसको मार्क कर सकते हैं, 23,460 पहला हमारा सपोर्ट का लेवल रहेगा, और ये लेवल है हमारा तकरीबन 31 दिसंबर की कैंडल का लो, जहां से हमने रिकवरी देखी थी। देखिए बाजार यहां से गिरा था, बिल्कुल वैसे ही बाजार में हुआ, बाजार गिरा और उसके बाद बाजार ने बाउंस बैक करने की भी कोशिश करी, यानी कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बाजार गया, जहां पे स्टॉप लॉस हिट हुए थे लोगों के, और उसके बाद बाजार ने रिकवरी करी थी। तो पहला हमारा कल के लिए सपोर्ट है 23,460 के आंकड़े।
अगर टीसीएस के जिस तरीके से रिजल्ट आए और अगर इसको आपने देखा था बाजार ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, इसके कारण आज पिटाई देखने को मिल रही थी टीसीएस के शेयर में। अब इसको चलते अगर थोड़ी स्थिति और गंभीर होती है तो यहाँ पे हमें पिटाई और गंभीर होते हुए देखने को मिल सकती है। कल के अगर यूएस के मार्केट की बात करें तो दोस्तों आपने देखा होगा शुरुआती दौर में काफी नेगेटिव थे बाजार, मगर शाम होते होते और क्लोजिंग के बाद अमेरिका के बाजार एक अच्छी क्लोजिंग और नेगेटिव से पॉजिटिव क्लोजिंग में जाके बंद हो पाए थे। मगर आज क्या होगा अमेरिका के बाजारों में, क्योंकि आज आएंगे जॉब के डेटा, कई और डेटा यूएस में, तो उनके ऊपर भी रहेगी नजर जो हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल के लिए पहला रेजिस्टेंस है 23,460 के आंकड़े। अगर बाजार इसके नीचे लुढ़कता है तो हमारा दूसरा जो सपोर्ट आएगा वो होगा 23,355 के लेवल। नोट कर लीजिएगा, जहां से हमें बाजार में 2 बार रिकवरी देखने को मिली थी। ये तारीख थी हमारी 14 नवंबर की कैंडल और उसके बाद थी हमारी 22 नवंबर की कैंडल। इसी कैंडल के लो से हमें रिकवरी देखने को मिली थी और ये होगा हमारा दूसरा सपोर्ट 23,355 के आंकड़े। नोट कर लीजिएगा। देखिए 5-10 पॉइंट का हेरफेर हमेशा निफ्टी में चलता है क्योंकि रेंज में काम करता है निफ्टी 15 पॉइंट की। आखिरी सपोर्ट अगर इसे भी ब्रेक कर देता है तो हम आ जाएंगे 23,265 के लेवल के आसपास में। ये है हमारी कल की लास्ट सपोर्ट 23,265। अगर बाजार इसे भी ब्रेक कर देता है तो अब हम आ जाएंगे ऑलमोस्ट हमारे जुलाई के लोस के आसपास से भी नीचे और अब हम जून के एंट्री में घुसने की तैयारी करेंगे, जो कि थे हमारे लिए बड़े बड़े खतरनाक वाले लेवल 4 जून का दिन। अगर आप भूल गए तो दोबारा से रिमाइंड करवा देते हैं, इलेक्शन का डे का रिजल्ट वाला दिन। ठीक है, तो ये तो है हमारे निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट। बात कर लेते हैं फटाफट सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का भी चार्ट आपके सामने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर खुला हुआ है और यहाँ पे भी एक गंभीर बात ये हो गई है कि हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बार बार आके टिक रहे हैं लगातार 4 दिन से, और आज कल के दिन हमने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो पाए थे, मगर आज हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जाके बंद हुए। तो क्या वापस से बाउंस बैक मिलेगा या नहीं मिलेगा वो करेगा प्रूव कल सुबह मार्केट, जब टीसीएस के रिजल्ट के इंपैक्ट की वजह से बाजार में हलचल होगी, खलबली होगी और वो आपको असर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है वो बात कर लेते हैं हम टीसीएस माफ कीजिएगा सेंसेक्स में, जो कि है हमारे लिए कल के लिए 77,675 77,675 हमारे लिए पहला रुकावट का स्तर का काम करेगा। हालांकि बाजार ने इसके बेहद करीब जाके क्लोजिंग दिया, मगर फिर भी ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 77,675 बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस है, मगर रेजिस्टेंस है तो आपको शेयर कर रहे हैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। दूसरा जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 77,910 के लेवल। 77,910 के लेवल हमारे लिए दूसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा बाजार में। अगर बाजार इसके ऊपर टिकता है तो यानी कि कोशिश करेगा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेहद करीब जाने के लिए, और वहां से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है बाजार के अंदर। आखिरी रेजिस्टेंस जो है कल के लिए वो है 78,150 के लेवल। 78,150 हमारे लिए दूसरा और लास्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा सेंसेक्स में कल के दिन। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम जैसे आएंगे तो यानी कि हमने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आज रीटेस्ट किया, नीचे के लेवल पर आए और उसके ऊपर गए, तो यहां पर हमें वापस से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। देखिए अगर हम ये कहें कि नहीं बाजार यहां से दोबारा से आपको 1,500 पाउंड की तेजी दिखाने के लिए तैयार है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। बाजार के लिए आप नोट कर लीजिएगा, निफ्टी में अच्छी तेजी तभी दिखेगी जब 24,200 के ऊपर की क्लोजिंग देगा, और सेंसेक्स में आपको अच्छी तेजी तभी दिखेगी जब आप 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोजिंग देने में सफल हो पाएंगे। नोट कर लीजिएगा इस बात को क्लियरली। उससे पहले छोटे मोटे लॉस प्रॉफिट आपको दिखते रहेंगे, यानी कि ऊपरी स्तर पे आपको प्रॉफिट बुकिंग और नीचे के स्तर पे बाय ऑन डिप्स के साथ आपको कारोबार करना है। चलिए बात करते हैं अब हम सपोर्ट को लेके कि क्या है सपोर्ट सेंसेक्स में कल के लिए। पहला सपोर्ट का लेवल है 77,460 77,460 के लेवल। ये बाजार के लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा। अगर बाजार इस लेवल के आसपास में आता है तो यहां से बाउंस बैक थोड़ा बहुत बाजार को मिल सकता है, बट अगर प्रेशर बढ़ता है नतीजों के कारण तो यहां पे गंभीर और हो सकता है सेंसेक्स, और जिसके कारण हम पहुंच सकते हैं 77,160 और 150 के लेवल के पास में। 77,160 और 150 हमारे लिए क्रिटिकल सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए। यहां पर हम आते हुए बाजार को देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि तब पैटर्न काफी हद तक कुछ ऐसा बनते हुए देखने को हमें मिल रहा है, और ये पैटर्न है ये वाला। ये जो नेकलाइन है अगर बाजार इसको ब्रेक कर देती है तो गिरावट और गंभीर होगी। इसलिए आखिरी जो सपोर्ट है वो हमारा काफी नीचे का है, जो कि है 76,850 के लेवल। 76,850 तक हमें बाजार को जाते हुए देख सकते हैं। अगर यहां पर आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है लॉन्ग में जाने के लिए, सेंसेक्स में ध्यान रखिएगा। तो लास्ट सपोर्ट था 76,850 के लेवल।
उम्मीद करते हैं पसंद आ रहे हैं लेवल्स हमारी एनालिसिस, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड में। और हो सकता है एक और इंपॉर्टेंट बात आपको पता है, टेलीग्राम चैनल पे हमने कई बार केएनपी टीम ने क्या करा है, रजिस्ट्रेशन करवाई है, अपने लोगों को देखा, उनके इंटरव्यूज लिए, उनके डिस्कशन किए कि वो किस तरह के ट्रेडर हैं, क्या वो सीखना चाहते हैं या सिर्फ एनालिसिस चाहते हैं, उनके बेसिस पे हम उन्हें डिफरेंशिएट करते हैं। और उसके बाद कई बार नहीं बहुत बार हमने उनको किया है बिल्कुल फ्री, उनकी रजिस्ट्रेशन, उनकी कॉस्ट सब कुछ दी है ताकि वो सीखें। सीखना चाहते हैं तो ही ज्वाइन करने की कोशिश करें। अननेसेसरी पिंग पोंग करना चाहते हैं बाजार में, खरीद बेच दिन भर 100 ट्रेड बना के कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से हमारे निफ्टी बैंक के ऊपर। देखिए यहां पे स्ट्रक्चर बहुत उल्टा फुल्टा हो चुका है। क्यों? क्योंकि देखिए निफ्टी बैंक में पहला टॉप बना था यहां पे, दूसरा टॉप बना यहां पे, तीसरा टॉप बना यहां पे। बाजार ने बाउंस बैक कहां से लिया? यहां से, फिर दोबारा यहां से। आज यहां से लेने के चांस बन सकते थे मगर गिरावट गंभीर हो गई। ठीक है, प्राइमरी रीजन एचएसबीसी आईसीआईसी बैंक के अगर आप देखेंगे तो नंबर बहुत ज्यादा आज डाउन रहे, मतलब अभी रिजल्ट नहीं आया मगर उससे पहले गिरावट गंभीर हो रही है। अब कहां से बाउंस बैक आ सकता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम और नीचे लुढ़क गए थोड़ा सा तो हम पहुंच जाएंगे बहुत नीचे 48,000 के लेवल के आसपास में, तो वो तो ऑफकोर्स हमारा बाउंस बैक का एक तरीका बनेगा, मगर तब तक संयम रखें। बैंक निफ्टी आपको पैसा देगा, जरूर देगा, मगर संयम रखें। हमारी एनालिसिस कहती है कि आने वाले सोमवार या मंगलवार को निफ्टी बैंक में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ये हमारी एनालिसिस हो सकता है हम गलत भी हो। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर देते हैं। सबसे पहला रुकावट का स्तर है फिलहाल के लिए 49,625। ये हमारे लिए पहला रुकावट का स्तर का काम करेगा बाजार में, और इसके लेवल नोट कर लीजिएगा 49,625 से लेके 49,650। ये पहला रुकावट का रेंज है निफ्टी बैंक में कल के लिए। अगर बाजार इसको ब्रेकआउट देता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो दूसरा रुकावट का स्तर बनेगा हमारा 49,775 से लेके 49,820 तक। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं और आपके पास स्क्रीन पे आ भी जाता है। 49,775 से लेके 49,810 तक ये हमारे लिए बाजार का एक और कंजेशन जोन का काम करेगा। और उसके बाद आखिरी जो होगा वो होगा 49,950 से लेके 50,050 तक। ठीक है, 49,950 से लेके 50,050 तक ये आखिरी रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी बैंक में। अब क्यों? अब देखिए क्योंकि हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफी नीचे हैं, लगातार 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन से हम इसके नीचे हैं। अगर आप इतिहास में देखेंगे तो ऐसा बहुत कम होता है। चलिए आज आपको इतिहास भी दिखा देते हैं थोड़ा सा चार्ट को। अगर हम यहां पे दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए बाजार आया 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, बाउंस बैक। बाजार आया 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, बाउंस बैक। बाजार आया 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, बाउंस बैक। मगर यहां पर हमें एक इंडिकेशन दिख रहा है मजेदार। 1 2 3 4 5 दिन लगातार नीचे, फिर दोबारा से नीचे 1 2 और 3 और उसके बाद हमें जाके बाउंस बैक मिला। तो करीबन 10 दिन तक भी बैंक निफ्टी अगर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे रहता है तो यहां पर हमें अपॉर्चुनिटी बनते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये नोट कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है फिलहाल आपके लिए कि भैया ये जो है हमारी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके लिए सबसे खतरनाक सपोर्ट है 48,400। आ जाता है 1000 पॉइंट नीचे तो बाउंस बैक यहां से देखने को मिलेगा और आप फिर आराम से लेके बैठेंगे, आपका प्रीमियम यहां पे तेजी से बनता हुआ बनेगा। नहीं तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही टिकने दे बाजार को, तभी कोशिश करें, अननेसेसरी जल्दबाजी ना करें। हालांकि हमने आपको रेजिस्टेंस जरूर दिए हैं मगर फिर भी हम आपको बोलेंगे कि आप 50,650 के ऊपर बाजार को क्लोजिंग देने दें, तब आप बाउंस बैक करने की पूरी उम्मीद करें निफ्टी बैंक में। सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो पहला सपोर्ट है जो हमारे लिए निकल कर आता है वो है 49,285 के लेवल। ये हमारा पहला सपोर्ट का लेवल करेगा कल के दिन काम 49,285। निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक जरूर है मगर एक शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद भी यहाँ पे की जा सकती है और उसका रीजन हमने आपको बताई दिया। नीचे के सर हमने आपको बताई दिया और ऊपरी सर कहां से बाजार में एक अच्छी मजबूती बनेगी वो भी। पर पहला सपोर्ट है 49,285। दूसरा सपोर्ट का लेवल है क्रिटिकल, इसलिए क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं और ये है 49,065 से लेके 49,000। ये 60-65 पॉइंट की रेंज जो है बाजार के लिए सपोर्ट का काम कर सकती है, आखिरी सपोर्ट निफ्टी बैंक में कल के लिए। बट अगर इसके नीचे जाएगा तो स्थिति थोड़ी सी गंभीर होगी और उसके बाद हम आएंगे लास्ट सपोर्ट जो कि क्रिटिकल और क्रूशियल सपोर्ट है बाउंस बैक करने के लिए बाजार के लिए, जो कि रहेगा 48,500 के आंकड़े। 48,500 हमारा आखिरी सपोर्ट का लेवल रहेगा निफ्टी बैंक में कल के लिए।
उम्मीद करते हैं आप बताए हुए लेवल्स के अकॉर्डिंग अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं और अपनी एनालिसिस भी जरूर बनाएं। ऐसा नहीं कि किसी और के ऊपर ब्लाइंडली फेथ करें, अपनी एनालिसिस बनाएं। हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि कैसे ट्रेड सेटअप किया जाता है, कैसे ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाता है, कौन से ऑप्शन को कब लेना चाहिए, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, तो ये एक लर्निंग बैच है दोस्तों, उसको ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है जब तक आप कॉन्टैक्ट करें तब तक ये रजिस्ट्रेशन फुल हो भी चुकी हो, तो बिना देरी करें फटाफट मैसेज करें, कॉल ना करें और अपने आने वाले दिन को एंजॉय करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।